10 साल में संगतें कितनी करी? 10 लाख संगतें करी हैं, 10 हजार करी हैं। 10 हजार संगत करने का मतलब है कि हमने हर संगत में से अगर एक एक चीज़ भी हम अपनी चीज जीवन में अपना, 10 हजार चीज़ें होती हैं। क्या हमें वो 10 हजार बातें याद हैं? क्या वो 10 हजार चीज़ें हमने अपनी लाइफ में अपनाई हैं? अगर हम 10 हजार में से 10% भी देखें ना, वो भी हम अपनी लाइफ में नहीं अपना पाए हैं। हम अभी संगत में क्या सुन के आए हैं, विचार सुन के आए हैं। मैं अपनी बात ही बता रहा हूँ, हम सब बैठे हैं ना, हम सब में से एक को भी सारी बातें याद नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाके ठीक है हमारा ध्यान होता है संगत में। पीछे ये बात भी आई थी, संगत में जब विचार हो रही होती है ना, महापुरुष हो जाते हैं, तो हमने अपने भाव ही डाल देते, शायद वो जो बात हो रही थी वो हमारे लिए थी ही नहीं। जब हम स्कूल में जा रहे होते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, पैसे अपनी जेब से लगा के जाते हैं, हम फिर क्यों पूरी मूवी देखते हैं? हमारे वहाँ पे ध्यान क्यों पूरा लग जाता है, जो संगत में नहीं लगा पाते हैं? जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम वहाँ पे एंटरटेनमेंट पूरा देखे हैं, उसी तरह ये भी हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब हमें पता है कि हमें ये चीज़ आती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये भाव आ जाते हैं, मेरे को सब पता है, मैं आ जाती है। लेकिन हम जब सीखने के भाव से जाते हैं ना, हम पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, हमारे टर्मिनल्स एग्ज़ाम हो रहे हैं, पहली बार ही फ़ेल हो गए, सेकंड टर्म में ना हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम पहले फ़ेल हो चुके हैं, दोबारा फ़ेल ना हो, हमारा ध्यान बढ़ जाता है। तो वही चीज़ हमें अपने जीवन में भी लानी है। संगत में जितना कुछ सीखें उतना ही कम है, कमियां सब में है, ये नहीं है दास में भी है, सभी में है। जो स्टेज पे बैठा है हम ये नहीं कहेंगे उसमें नहीं है, बट हमें किसी को नहीं देखनी। इस बारी जो ज़्यादातर टॉपिक्स भी हुए थे ना, जो गुरु वंदना वगैरह हुई थी, उसमें यही चीज़ करी गई कि इंसान के अंदर हम जाते हैं। रॉक गार्डन का एक एग्जांपल दिया गया था। रॉक गार्डन किस चीज़ से बना है? एक्स्ट्रा मटेरियल से ही बना है, और कितनी सुंदर चीज़ें बनी हैं। जब हम कूड़े में से ऐसी चीज़ें डाल के हम एक अच्छी सुंदरता बना सकते हैं। हम कहते हैं ये इंसान अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये चुगलियाँ करता है। क्या चुगलियाँ करने के अलावा उसके अंदर और कोई अच्छी आदत हमने नहीं देखी? हमारे अंदर जो कमी होती है ना, हमें दूसरे में वही कमी दिखाई देती है। दिस इज़ अ फैक्ट। हम कहते हैं ना, ये संगत में आए हैं, ओहो ये तो वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे मन में वो चीज़ घूम रही है। हम कौन होते हैं किसी को उंगली उठाने वाले? हमसे पहले तो निरंकार है ना, इसने उसको जन्म दिया है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं, हमें भी इसी ने जन्म दिया है। तो इसका काम है ना, हम क्यों बोल रहे हैं? करने दो, ये अपना आप देखेगा। अच्छा करेगा तो भी ये देखेगा, बुरा करेगा तो भी ये देखेगा। हम क्यों बीच में बने? हमारे मन क्यों गलत बने? जब हम अच्छा कुछ नहीं देख रहे उसके अंदर, तो बुरा देखने का भी तो हमें हक नहीं है। या तो वो हमारे पैसों से लेके पी रहा हो, वो हमारे साथ पी रहा हो, या उसने हमें ज़बरदस्ती पिलाई हो, नहीं ना। तो हमें कोई हक ही नहीं बनता किसी के अंदर कोई कमियाँ डालने का। लेकिन कहते हैं स्कूल में लाइफ है, मैं ये सारी चीज़ें आई जाती हैं। कहीं भी जाएंगे, नॉर्मल हम गार्डन में नॉन निरंकारीज को देखते हैं ना, ओहो ये तो ऐसे गए निरंकारीज नहीं है। हम होते कौन है किसी को बोलने वाले? क्या हम निरंकारी होके वो सब हम कर रहे हैं जो बाबा जी हमें सिखा रहे हैं? क्या हम इस निरंकारी वर्ड को कहलाने के लायक भी नहीं है कि हम लोग निरंकारी हैं? जिस दिन हम परफेक्ट बन जाएंगे ना, उस दिन बाबा जी हमारा नाम लेंगे। लाइक विवेक शोक जी का नाम लिया जाता है जैसे। क्यों? क्योंकि वो सही मायने में उनका कर्म वैसा था। हम कहते हैं हमारा नाम नहीं लेते बाबा जी माता जी की, हमारा कर्म जीवन ही अभी वैसा नहीं है। जिस दिन हमारा जीवन वैसा हो जाएगा ना, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये नाम या ना ले, क्योंकि हमेशा हमारे साथ है, हमारे हर काम ये कर रहे हैं। हमें किसी चीज़ की कमी ना इसने दी है, ना ये कभी दे सकता है। कृपा हमेशा करता है, बख्शता ही हमें हर गलती के। हम आज हम कहते हैं ना, हम हमारे भाई से कोई गलती हो जाए, सॉरी माफ़ कर दिया, दूसरी टाइम वही करोगे, सॉरी माफ़ कर दिया, तीसरी टाइम, 5 टाइम, छठी बारी वो आपको बोल ही देगा कि कितनी बारी माफ़ी मांगेगा। हर बार तो यही चीज़ दोहराता है। लेकिन गुरु ही एक ऐसा है, आप 50 बार सेम गलती करोगे ना, उसके बाद भी वो आपको स्माइल करेगा और माफ़ कर देगा, क्योंकि वो आया ही हमें बख्शने के लिए, हमें सुधारने के लिए आया है। और हर हालत में हमारी जितनी बड़ी गलती होगी ना, हमें हर गलती के लिए वो माफ़ करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। हम गुरु के लिए भी गलत बोल देंगे ना, वो तब भी हमें माफ़ कर देगा। लेकिन वो चीज़ है कि हमें वो समझना है कि वो तो हमें माफ़ कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम सीख क्या रहे हैं उससे? हम दूसरे को माफ़ करने लगे। हमें वो चीज़ तभी कर अपनी लाइफ में बोलनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो लोग हैं, हम सबको माफ़ करें।